अफगानिस्तान का संकट बड़ा है। भारतीयों का हित सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ऐसे में सबकी नजर प्रधानमंत्री मोदी पर है, उनकी कूटनीति पर है। प्रधानमंत्री मोदी पूरे धैर्य के साथ इसका सामना कर रहे हैं। बात चाहे भारतीय निवेश की हो या फिर अफगानिस्तान में फंसे हिंदुस्तानियों की, संयम के साथ मोदी सरकार इसको डील कर रही है। इसी का नतीजा है कि बिना किसी नुकसान के करीब करीब सभी हिंदुस्तानी सुरक्षित वतन लौट चुके हैं। जो कुछ फंसे हैं उनकी वापसी का भरोसा भी सरकार दे रही है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए जज्बा, कोपिंग विद सिचुएशंस। जब गोलियों की तड़तड़ाहट से अफगानी पहाड़ियां कांप रही थी, जब तालिबान बारूद बरसा रहा था, लाशें बिछाकर तालिबानी लड़ाके काबुल की तरफ बढ़ रहे थे, जब अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार डगमगा रही थी, अफगान आर्मी सरेंडर कर रही थी, तब हिंदुस्तान पर भी नजर थी दुनिया की और हिंदुस्तानियों की नजर थी प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों पर। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त करीब 1500 हिंदुस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हुए थे। भारत के करीब 23,000 करोड़ का निवेश दांव पर लगा हुआ था। अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार से भारत के अच्छे संबंध थे। अमेरिका से भी हिंदुस्तान की करीबी जग जाहिर थी। ऐसे में अफगान वॉर प्रधानमंत्री मोदी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। एक जिम्मेदार पड़ोसी और सबसे बड़े लोकतंत्र के नाते भारत की जिम्मेदारी बड़ी थी। मोदी सरकार को अपने हितों को भी ध्यान में रखकर फैसला लेना था और इस संकट के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने धैर्य और संयम की मिसाल पेश की। We are in touch with many partners. There will be many more meetings in the coming days. So there will be a lot of activity on the Afghanistan front. But at the moment, as I said, our focus is on evacuation, and the government is doing everything to ensure. भारत ने सबसे पहले काबुल स्थित दूतावास कर्मियों को वापस बुलाया। उसके बाद अफगानिस्तान में फंसे हिंदुस्तानियों को बाहर निकालने के लिए भारत ने C-17 ग्लोब मास्टर को उतारा। लोगों का रेस्क्यू किया गया। इंडियन एयरफोर्स के विमान को भी स्टैंड बाई में रखा गया। अब भारत ने कमर्शियल फ्लाइट भी शुरू कर दी। लगभग सभी भारतीय सुरक्षित वापस आ चुके हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अब 100 से भी कम लोग अफगानिस्तान में हैं और जो हैं वो काबुल से काफी दूर हैं। भारत सरकार का दावा है कि काबुल एयरपोर्ट शुरू होते ही बाकी लोगों की भी वतन वापसी हो जाएगी। Very carefully following developments in Afghanistan. I think our focus is on ensuring the security in Afghanistan and the safe return of Indian nationals who are there. So that is really what has been very much the focus of my own engagements here. भारतीयों की वतन वापसी पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए, लेकिन अफगानिस्तान के मुद्दे पर संसद से सड़क तक सरकार ने हमेशा नपे तुले शब्दों में देश को जवाब दिया और फिर बगैर किसी भारतीयों को नुकसान हुए और तालिबानियों की मदद से ही ज्यादातर लोग अपने घरों तक पहुंच चुके। लोगों को सुरक्षित निकालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस अब अफगानिस्तान में हुए निवेश पर है। भारत ने अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में 400 से ज्यादा परियोजनाओं में निवेश किया है। साल 2015 में 970 करोड़ रुपए की लागत से भारत ने काबुल में अफगान संसद का निर्माण किया था। अफगानिस्तान में 218 किलोमीटर लंबा 113 करोड़ रुपए का जरांज दिलाराम हाईवे एक और हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट है। हेरात प्रांत में 42 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का सलमा बांध भारत ने 2016 में बनवाया था। इसके अलावा बिजली सब स्टेशन, टेलीकॉम नेटवर्क, स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, बच्चों के हॉस्टल और पुल शामिल हैं। लिहाजा अफगान वॉर भारत के लिए अहम है। ऐसे में तालिबान की हर चाल और अफगानिस्तान के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी खुद नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने
NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर को अफगान मुद्दा डील करने की जिम्मेदारी दी थी। जैसे जैसे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा बढ़ता गया, वैसे वैसे मोदी सरकार ने अपनी नीति को लचीला करना शुरू कर दिया। सूत्र बताते हैं कि तालिबान के साथ सीधे सीधे बातचीत के बजाय बैकडोर डिप्लोमेसी का रास्ता खुला रखा गया। जब जरूरत लगी तो 31 अगस्त को कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दोहा में तालिबान के नेताओं से मुलाकात भी की। तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई के अनुरोध पर दोहा में भारतीय दूतावास में यह मुलाकात हुई। इस मुलाकात में भी भारतीय राजदूत ने हिंदुस्तानी फिक्र का जिक्र किया। तालिबान भी भारत के साथ बेहतर संबंध के लिए बेकरार है। हालांकि भारत के लिए तालिबान से सीधा सरोकार जोड़ना भी आसान नहीं। तालिबान के साथ भारत इसलिए हाथ नहीं मिला सकता क्योंकि तालिबान की पहचान आतंकी संगठन के रूप में है। तालिबान के बैकग्राउंड में बंदूक और बारूद, तालिबान कब्जा गिरोह की तरह काबुल पर काबिज हुआ। हालांकि पीएम मोदी ने आतंक की बात कर संकेतों में तालिबान को चेतावनी जरूर दी, लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी या किसी भारतीय नेता ने कभी तालिबान का नाम लेकर सीधे सीधे अटैक नहीं किया। यही मोदी की नीति उन्हें कूटनीति का मास्टर बनाती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।